श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 अक्टूबर रविवार के दिन से प्रतिभाता तिथि है और नवरात्र का प्रारंभ हो जाएगा। और ये 9 दिन माँ के भक्त पूजा पाठ के साथ साथ माँ की उपासना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने के अथाह प्रयास करते हैं और माँ भी भक्तों पर खूब प्यार दुलार लुटाती है और माँ हर प्रत्येक भक्त की झोलियाँ भी भरकर जाती हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल में 4 नवरात्रि पड़ते हैं। 2 होते हैं गुप्त नवरात्रि, 2 होते हैं प्रकट नवरात्रि। पहली होती है प्रकट नवरात्रों में चैत्र नवरात्रि और दूसरी होती है शारदीय नवरात्रि। तो जो 2 प्रकट नवरात्रि होती है उसमें भक्त नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं और ऐसा माना जाता है कि अखंड ज्योत जलाने से माँ स्वयं दीपक में विराजमान होती है और परिवार के प्रत्येक सदस्य पे अपनी कृपा बरसाती है। शास्त्रों और पुराणों में भी अखंड ज्योति का बहुत ज्यादा वर्णन हमें मिलता है और साथ ही साथ अखंड ज्योत जलाना वास्तुओं के अनुसार भी बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है और कहा जाता है कि इससे आपके घर की जो भी नकारात्मकता नेगेटिविटी है वो खत्म होती है और घर के प्रत्येक कोनों में और आपके जीवन में उजियाला छा जाता है। किंतु अखंड ज्योत जलाने के भी कुछ नियम होते हैं। ज्योत प्रज्वलित करने के बाद कुछ 7 ऐसे खास नियम है, जानकारी है जो प्रत्येक व्यक्ति को पता होनी चाहिए। यदि आप देखिए ज्योत अखंड ज्योत जला रहे हैं तो भी और नहीं जला रहे हैं तो भी या सिंपल पूजन कर रहे हैं, क्योंकि ज्योत संबंधी यदि आपको जानकारी होगी तो आपकी पूजा संपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि उस ज्योत को ही माँ का स्वरूप माना जाता है। तो इसीलिए आपको सारे नियम मालूम होने चाहिए कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि देखिए माता की पूजा पाठ में यदि कुछ गलती होती है तो उससे आपके जीवन में जैसे कुछ अशुभ प्रभाव तो नहीं पड़ते, परंतु यदि आपकी कोई मनोकामना होती है तो वह कई बार पूर्ण नहीं हो पाती, या कुछ भी हमारे ऐसे कार्य हैं जिनमें विघ्न आता है तो वो हमारी कुछ गलतियों के कारण ही आता है। तो देखिए सर्वप्रथम सबसे पहले तो नियम लिया जाता है, संकल्प लिया जाता है। चौकी पर माँ को स्थान ग्रहण करवाने के बाद में जो भी आपकी यदि कोई आप मन्नत के लिए अखंड दीप जला रहे हैं या मन्नत पूर्ण हो गई है उसके लिए जला रहे हैं या मांगने के लिए जला रहे हैं, या केवल कुछ भक्त माता को अपनी पूजा भक्ति स्नेह के लिए भी अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं माता के सामने, क्योंकि वो एक सेवा भाव से अखंड ज्योत चलाते हैं। तो सर्वप्रथम आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं या जिस भी रीजन से आप अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रहे हो, तो प्रथम दिन हाथ में पुष्प अक्षर जल लेकर संकल्प लिया जाता है कि मैं कितने दिन के लिए अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रही हूँ और इस ज्योत की सेवा में कितने दिन करूंगी। तो माता रानी से प्रार्थना की जाती है, माता रानी आप इस ज्योत की रक्षा करेंगे। तो इस तरह से संकल्प लिया जाता है। अब जो 7 खास नियम है जो आपको पता होने चाहिए वे अवश्य रूप से जान लीजिए, क्योंकि पूजा पाठ में आपके इन 7 नियमों का बहुत ज्यादा विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए माँ के समक्ष जब अखंड ज्योत जलाने से पहले संकल्प हमें लेना होता है, माँ से इसे पूरा करने का आशीर्वाद मांगना होता है। इसके बाद भगवान गणेश जी, माँ अम्बे, दुर्गा जो भी स्वरूप का पूजन कर रहे हैं, शिव जी की आराधना आपको इस दौरान करनी चाहिए। इसके बाद में जब आप ज्योत प्रज्वलित करते हैं ना, तब आपको ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वधा स्वधा नमोस्तुते मंत्र का आपको जाप अवश्य रूप से करना चाहिए। या जब भी आप रोजाना मॉर्निंग में पूजा करते हैं, जब आप नहा धो के स्वच्छ होकर माता रानी का 9 दिनों में आराधना करते हैं, तो प्रत्येक दिन आपको इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए जब आप पूजा की शुरुआत करते हैं। अब दूसरी बात जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि अखंड दीपक सदैव चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर ही रखा जाता है। गलती से भी हमें दीपक को जमीन पर नहीं रख देना चाहिए, ठीक है। अगर आप अपनी अखंड ज्योति माता के सामने जमीन पर रख रहे हैं तो नीचे कोई पले लकड़ी का पाट रखें, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर अष्टदल कमल आपको बनाना चाहिए। या कमल नहीं भी बना पा रहे हो ना, तो आपको कोई भी जैसे सफ़ेद चावल की ढेरी हो गई, पीले चावल, लाल चावल, जो भी आपके पास चावल हैं जो आपने कलर करे हैं, सिंपल सफ़ेद चावल भी रखने के बाद तब आपको उसके ऊपर रखकर दीपक जलाना चाहिए। अष्टदल हमेशा पीले रंग के चावलों से फिर या बनाया जाता है, या फिर कुछ लोग फूल भी रख देते हैं, परंतु दीपक के नीचे फूल रखना अच्छी बात नहीं बतलाई गई है। दीपक के नीचे हमेशा अनाज रखा जाता है, या तो आप चावल रखिए या फिर आप गेहूं भी रख सकते हैं। आसन देने के बाद ही दीपक हमेशा प्रज्वलित किया जाता है, डायरेक्ट जमीन पे भी नहीं रखना। और जब आप चौकी पर भी रख रहे हो ना, तो आप अष्टदल कमल बनाओ, नहीं बनाना आता तो आप एक मुट्ठी चावल या गेहूं रखे, उसके ऊपर आपको अखंड ज्योत अपनी प्रज्वलित करनी चाहिए। अब दूसरा नियम जान लीजिए जो कि बहुत खास होता है। सबसे पहले होता है पात्र का चयन करना, कि आप किस पात्र में अखंड दीपक को प्रज्वलित करने वाले हैं। तो सबसे पहले शास्त्रों में पीतल को सर्वश्रेष्ठ बतलाया गया है। माता रानी के लिए जब आप अखंड दीप प्रज्वलित कर रहे हैं तो वह पीतल के दीपक या जो बड़े दीपक आते हैं, जो पात्र होते हैं, उसके अंदर ही आपको प्रज्वलित करना चाहिए। परंतु यदि आपको पीतल का कोई ऐसा पात्र नहीं मिल रहा है तो फिर आप मिट्टी का साफ स्वच्छ दीपक, नया दीपक कोरा आपको लाना चाहिए। जब आप माता के लिए दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो उस कोरे मिट्टी के दीपक का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। पीतल का नहीं मिल रहा है तो फिर आप मिट्टी का लीजिए, दोनों ही धातुएं शुद्ध बतलाई गई हैं। इसके पश्चात जो चयन करते हैं कि हम दीपक किस चीज से प्रज्वलित करने वाले हैं, तो सर्वप्रथम सबसे पहले बतलाया गया है शास्त्रों में अखंड ज्योत जलाने के समय आपको घी का इस्तेमाल करना चाहिए। गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, और यदि शुद्ध घी आपको नहीं मिल पाता है, गाय का घी नहीं है आपके यहाँ, तो फिर कुछ लोग गलती कर देते हैं, सरसों के तेल से प्रज्वलित करते हैं। तो सरसों के तेल से प्रज्वलित दीपक नहीं करना चाहिए, सर्वोत्तम नहीं माना गया है। आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं अपनी अखंड ज्योत को जलाने के लिए। अब इसके पश्चात जो गलती हम करते हैं कई बार वो ये होती है कि दीपक को कहीं पर भी रख देते हैं, माता के सामने प्रज्वलित कर देते हैं, आइट साइड कहीं पर भी रख देते हैं। परंतु दीपक की एक विशेष जगह होती है जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए। यदि आप
किसी भी तेल का दीपक जला रहे हैं, कुछ लोग जिस भी तेल का जलाना आप चाहें, देखिए क्योंकि कहा गया तेल का दीपक जलाया जाता है, परंतु कुछ लोग अपने अपने परिवार के अनुसार, कोई सरसों का तेल जलाता है, कोई किसी भी तेल का, अन्य तेलों का जलाते होंगे आप, परंतु किसी भी तेल का यदि आप दीपक जला रहे हो तो वो माता के दाईं ओर यानी कि माँ के राइट हैंड की साइड आता है। जब आप पूजा करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है। तो माता के राइट में तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, और यदि आप घी का दीपक लगा रहे हो ना तो फिर माता के लेफ्ट हैंड साइड पर उसे रखा जाता है। माता का लेफ्ट होगा तो वो आपका राइट पड़ेगा। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो दीपक को कहीं पर भी उठाकर नहीं रखना चाहिए, आउट साइड कहीं भी नहीं रखना चाहिए। दीपक की आपको एक दिशा पता होनी चाहिए कि हमें किस साइड में रखना है। अब जो दीपक की बाती होती है, कुछ लोग गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उसकी तो देखिए कोई दिशा नहीं होती, परंतु हमारे यहाँ जैसे लंबी बाती का दीपक जलाया जाता है, और आपके घरों में भी कई बार लंबी बाती का दीपक जलाया जाता होगा, तो उस जो दीपक की लो है ना वो होनी चाहिए या तो उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ या फिर ईशान कोण में। भूल से भी आपको दीपक की जो बाती का मुख है उसे दक्षिण में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दक्षिण में केवल यम का दीपक जलाया जाता है और दक्षिण दिशा को अन्य दीपक जलाने के लिए शुभ नहीं माना जाता। तो यदि आप माता रानी की पूजा आराधना कर रहे हैं तो दीपक की बाती का मुख हमेशा उत्तर पूर्व की ओर ही करके आपको रखना है। विशेष ध्यान रखिएगा, दक्षिण में भूल से भी नहीं रखना है। सबसे ज्यादा दोष बताया जाता है यदि दीपक की बाती का मुख दक्षिण की ओर होता है तो। इसके पश्चात दीपक हमेशा आपको बार बार बदलना नहीं चाहिए। यदि एक बार आपने अखंड दीप प्रज्वलित कर दिया है तो बार बार उसे छुए नहीं दीपक को, मतलब आपको बार बार उसे हाथ नहीं लगाना है, टच नहीं करना है। केवल जब आपको बाती ठीक करनी है, बाती को बढ़ाना है, तभी आपको उस दीपक को हाथ लगाना है। हाथ लगाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लेना है। स्वच्छ करने के बाद, हाथ पैर धोने के बाद ही आपको मंदिर में प्रवेश करके अपनी जोत को ठीक करना है, क्योंकि 9 दिनों के लिए माता रानी का स्वरूप जोत और घट स्थापना जो लोग करते हैं कलश के अंदर ही माना जाता है। तो दीपक को बार बार गंदे हाथ नहीं लगाना है। कुछ खाया पिया और हम मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा भूल से भी नहीं करना है। अब बारी आती है एक अन्य नियम की जो बहुत ज्यादा विशेष नियम है। हमें कई बार ये नहीं पता होता है कि हमें बाती अखंड जो तो हम जला देते हैं, परंतु कई बार या तो हमारी बाती छोटी हो जाती है या बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, और कितने तार की बाती होनी चाहिए उसका भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आपकी जो बाती है वो हमेशा 1.25 हाथ लंबी होनी चाहिए। अब 1.25 हाथ कैसे पता चलेगा, तो अपनी उंगली से लेकर जो आपकी कोहनी का हिस्सा है वह 1.25 हाथ कहलाता है। तो आपको 1.25 हाथ लंबी बाती माता के लिए प्रज्वलित करनी चाहिए, ना ज्यादा छोटी हो ना ज्यादा बड़ी हो। इसके बाद जो मुख्य होता है वो होता है बाती में कितने तार होने चाहिए। देखिए कई बार ना हम सिंगल रुई की बाती बना रहे हैं तो वो सिंगल तार की बना देते हैं, या कलावी की बाती लेते हैं तो उसमें हम ध्यान नहीं देते 9 तार हैं, 11 तार हैं, 7 तार हैं, कितने तार हैं। परंतु माता के लिए जो बाती प्रज्वलित की जाती है वो 5 तार की बाती होनी चाहिए। रुई की ले लें, आप कपास की ले लें, आप जो भी जिस भी चीज़ की आप बाती बना रहे हो उसमें कम से कम 5 तार होनी ही चाहिए। अब एक अन्य जो गलती जो हर व्यक्ति करता है, 99% हम लोग कई बार ये गलती करते हैं, जब हम प्रथम दिन घट स्थापना करते हैं, माता का पूजन अर्चन करते हैं, जोत प्रज्वलित करते हैं, तब हम पहले दिन तो जोत को स्नान भी कराते हैं, जोत को हम फूल चढ़ाते हैं, नए वस्त्र अर्पित करते हैं, तिलक करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और भोग अर्पित करते हैं। परंतु बाकी के नवरात्रि के दिनों में हम ये पूजा अर्चना नहीं करते, तो ये सबसे बड़ी हमारी गलती होती है, क्योंकि यही माँ का स्वरूप होता है। तो दीपक की पूजा किए बिना जब भी, क्योंकि अखंड दीप जो जल रहा है उसकी पूजा किए बिना आपकी पूजा नवरात्रि की पूर्ण नहीं मानी जाती। तो जब भी आप नवरात्रि की पूजा सुबह शुरू करते हैं, पूजा करने बैठते हैं, तो सर्वप्रथम माता को हाथ जोड़ने के बाद सबसे पहले दीपक को आपको जल के छींटे देकर, मतलब जल अंदर नहीं जाए, बाहर से आपको स्नान के भाव से जल को छींटे देना है, वस्त्र अर्पित करना है, तिलक लगाना है, पुष्प अर्पित करना है, नया पुष्प आप चढ़ाएंगे, भोग अपनी जोत को आप अर्पित करने के बाद अपनी आगे की पूजा प्रारंभ करेंगे और जोत से प्रार्थना करेंगे कि जोत माता आप 9 दिन तक मेरी इस पूजा में इसी तरह बनी रही और मेरी पूजा की साक्षी रही है। तो सर्वप्रथम पहले जोत का पूजन अर्चन किया जाता है 9 दिनों तक। इसके पश्चात कई बार हम जो गलती करते हैं, सबसे ज़्यादा गलतियां हम यही करते हैं, जोत जलाने के बाद कई बार हमें बाहर जाना पड़ जाता है या कुछ ऐसा हमें काम आ जाता है तो हम घर में ताला लगाकर चले जाते हैं, जो कि शास्त्रों में सबसे ज़्यादा अशुभ बतलाया गया है। भूल से भी यदि आपके घर में ज्वारे बोए गए हैं या फिर आपके घर में अखंड जोत प्रज्वलित की गई है, तो घर में किसी न किसी एक व्यक्ति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस घर में अखंड जोत जलाई जाती है या ज्वारे बोए जाते हैं, उस घर को ताला लगाकर नहीं जाया जाता, घर को सूना नहीं छोड़ना होता है। और देखिए हो सकता है आप कहीं बाहर जाए, कोई हवा चले, कोई आंधी चले, या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि कोई ध्यान नहीं रख रहा है, तो आपकी अखंड जोत बुझ भी सकती है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। एक व्यक्ति घर में होना चाहिए जो आपकी जोत का ध्यान रखेगा। अब जो सबसे कॉमन सी गलती है जो हम सभी से होती होगी, वो ये है कि जब हम लोग बढ़ाते हैं 9 दिन तक, क्योंकि जब हम जोत जलाते हैं तो जोत के ऊपर ना गुल आ जाता है, जिसे हम कार्बन भी बोलते हैं, काली काली जोत पड़ जाती है। तो जब आप घी डाल रहे हैं, जोत को ठीक कर रहे हैं, तो अक्सर जो के बुझने के चांस होते हैं। ठीक है, तो ना क्या होता है, जब आप जोत को आगे बढ़ा रहे हैं, जब उसमें घी वगैरह डाल रहे हैं, तो एक घी का दीपक आपको, जो जोत मुख्य जल रही है, जो अखंड जोत जल रही है, उसी से आप एक दीपक प्रज्वलित कर लें छोटा सा, और उसके बाद ही आपको घी डाल के जोत को ठीक करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जो छोटा सा दीपक आपने जलाया है ना, वो आपकी जोत का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि मुख्य जोत जब आप ठीक कर रहे हैं, अगर वो बुझ भी जाती है तो उसका कोई आपको दोष नहीं लगता है, क्योंकि यदि बिना अन्य दीपक जलाए आपकी मुख्य जोत बुझ जाती है तो वो धन, सेहत और सामाजिक दृष्टि से आपके ऊपर प्रभाव डालती है, आपके जीवन के ऊपर। जो छोटे छोटे
छोटे आपको अपने जीवन में आगे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो अखंड ज्योत जब भी आपने जलाया, क्योंकि वो एक आपका संकल्प होता है, वो संकल्प आपका टूटना नहीं चाहिए। नहीं तो देखिए, संकल्प लीजिए ही मत, जो कार्य आपसे नहीं होता उसका संकल्प हमें नहीं लेना चाहिए। परंतु यदि आपने संकल्प लिया है ज्योत जलाने का, तो जब आप ज्योत ठीक करें तो एक अन्य ज्योत जरूर छोटी सी प्रज्वलित करें। उसके पश्चात आप उसको घी में डिप करके, जब आपकी ज्योत आपकी सही कर लें, आप बीच में वो बुझे नहीं, उसको घी में डिप करके आप शांत कर दें, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अब इसके पश्चात जो एक विशेष जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये होता है कि जो भी आपने संकल्प लिया, 7, 8, 9 दिन, जितने भी दिन का आप संकल्प ले रहे हैं, ज्योत को खुद ब खुद बुझने का समय दें। जब आपको पता है कि आप अष्टमी पूजेंगे या नौमी पूजेंगे, या जब भी आप ज्योत हटाएंगे, तो उसमें घी या तेल उतना ही डालें जो थोड़ी देर में समाप्त हो जाए। मतलब पूरा का पूरा घी या तेल आपका जब जल जाए, जब आपकी ज्योत खुद बुझ जाए, तभी आपको उस ज्योत को हटाना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम अष्टमी पूज देते हैं, फिर हमें यही जल्दी रहती है, हमें चौकी हटानी है, तो दीपक कुछ लोग जल्दी जल्दी में हटा देते हैं, वो दीपक ठंडा नहीं हो पाता, तेल बच जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। थोड़ा सा विशेष आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपसे किसी कारणवश बुझता है, तो यदि आपने कोई मन्नत मांगी है, कोई अपने किसी विशेष कार्य के लिए ज्योत को प्रज्वलित करा है, तो उसके दुष्ट प्रभाव आपके ऊपर पड़ते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का देखिए ध्यान रखिए। माता रानी वैसे तो ममता और करुणामयी है, मैं कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं चाहती, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आते हैं मेरे पास, दीदी आप इतनी सारी चीज़ें बताते हो, माता रानी तो कभी ऐसा नहीं चाहती है। देखिए, माता रानी प्यार दुलार करती है, परंतु यदि आपने किसी चीज़ का संकल्प लिया है, तो उस संकल्प की रक्षा के लिए आपको स्वयं ही कार्य करना होता है, तभी आपके जीवन में आपको शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रही है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो शिव भक्ति माँ को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय, नमस्ते, जय माता।